Key points to remember regarding CA final taxation for both direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दोनों में ही बहुत स्कोरिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप मार्किंग होती है। तो कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से आप उसमें हर एक एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाएं, हर एक एडजस्टमेंट का रीज़न लिखें, जिससे आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप मार्किंग उसमें मिल सके। अनदर थिंग इज़ कि जितने भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोनों DT और IDT में, उसका पैटर्न आपको प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन यही रखना है। इसी से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डायरेक्ट कंक्लूजन लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। अनदर थिंग इज गलत क्वेश्चन नंबर, गलत सेक्शन नंबर कोट नहीं करना है। अगर आप गलत क्वेश्चन नंबर या गलत सेक्शन नंबर कोट करेंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज प्लीज क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि आर दे आस्किंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑल्सो। हो सकता है वो आपसे कोई कंक्लूजन पूछ रहे हो, जैसे कि विद स्कीम टू ऑप्ट इज इट टैक्सेबल और नॉट। तो आपको पूरा पढ़ना है कि कैलकुलेशन के बाद आप उस क्लोजिंग एंडिंग स्टेटमेंट को भी लिखना ना भूलें। अनदर थिंग इज कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे कि इज इट टैक्सेबल और नॉट, इज इट एग्जेम्प्ट और नॉट, तो आपको उसमें सिर्फ कंक्लूजन लिख के नहीं छोड़ना है, आपको उसका रीजन भी मेंशन करना है अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन अबाउट द सेक्शन। अदरवाइज आपके 50% मार्क्स तो वहीं पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। DT का पेपर बहुत ज़्यादा स्पीड में, आपको अच्छे से स्पीड मेंटेन करके ही लिखना है, क्योंकि DT का पेपर थोड़ा लेंदी आता है। तो थोड़ा सा इस बात का शुरू से ही ध्यान रखिएगा कि एक आप स्पीड मेंटेन करके रखें DT के पेपर में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।